इलेक्शन अपने वक्त पर होना है या मार्च में होना है, ये फैसला इसी दिसंबर के महीने में ही हो जाना है। क्योंकि एक मेंबर ने कहा कि सोच समझकर फैसला करें, कहीं पार्टी को नुकसान ना हो जाए। खान ने कहा अगर ताखीर हुई तो मुल्क को नुकसान होगा। इन दोनों असेंबलियों की तहलील के बाद होने वाला इलेक्शन कुछ वक्त के लिए रहेगा या फिर फुल टर्म इलेक्शन तस्वुर होगा, आज वो अबहाम भी दूर कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मैंने आपसे कहा था ना कि नवंबर को भूल जाएं, दिसंबर ज़्यादा फैसला कुन हो सकता है और मामला उसी तरफ जा रहे हैं। बिकॉज बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं नए इंतखाबात को लेके या फिर असम्बलियों की तहलील के हवाले से लेके। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले एक बहुत ही अहम इजलास हुआ, मरकज़ी लीडरशिप का इजलास है और उस इजलास में बहुत सारे लोगों की राय ली गई, लेकिन हतमी फैसले का ऐलान इमरान खान की जानिब से किया गया और उन्होंने ये कह दिया है इस इजलास के दौरान कि कुछ भी हो जाए असम्बलियाँ हर सूरत टूटेंगी और ये असम्बलियाँ दिसंबर में ही टूटने जा रही हैं। ये इमरान खान ने इस इजलास के दौरान कहा। इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, जो उस इजलास में मौजूद लोग थे उनसे मेरी बात हुई, क्या क्या कुछ कहा गया, क्या क्या कुछ सुना गया, वो भी आपको बताना है। और इसी सर्द दिसंबर में कुछ गर्मा गर्म मुलाकातें भी हो रही हैं, भागदौड़ हो रही है और संजीदा एफर्ट्स एक तरह से नज़र आ रही है, क्योंकि अब हुकूमत भी बुरी तरह फंसती जा रही है। पैसा पास कोई नहीं है, डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब है और ऐसे में IMF भी अपनी शराइत मनवाने के लिए तैयार है। तो इलेक्शन अब हुकूमत को भी सूट कर रहा है। इससे पहले कि डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF की सारी शराइत मानकर आवाम पर मज़ीद महंगाई का बोझ डाला जाए और उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि इन हालात में इलेक्शन करा के फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत आए वो आके फैसले करे। तो बहुत सोच विचार हो रही है। आज ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई। इसहाक डार दूसरी बार पहुंचे हैं सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए और इलेक्शन के मामलात पर ही बातचीत हुई। इसके अलावा एक और मुलाकात लाहौर में हुई, जहां पर जो असम्बली तहलील करने वाले वज़ीर आला हैं और जिनको समरी भेजनी है यानी गवर्नर पंजाब, उन दोनों के दरमियान भी एक मुलाकात हुई। रस्मी मुलाकात या गैर रस्मी जो भी आप कह लीजिए, मुलाकात तो हुई। और इसी दौरान PTI के एक और वज़ीर ने, ख्याल कास्त्रो साहब ने सूबाई काबीना का वज़ीर बनने का हल्फ उठा लिया। ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक तरफ असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं और दूसरी तरफ नया वज़ीर आ रहा है। ये हमारे लिए ही नहीं, इमरान खान साहब के लिए भी सरप्राइजिंग था। ये फ़ैसला किसने किया था? अगर इमरान खान साहब को भी इस फैसले का इल्म नहीं था तो कौन है जो चाहता था कि जल्दी से एक आध वज़ीर और ऐड हो जाए और वो नैरेटिव ज़्यादा आवाम में जाए कि देखें अभी असम्बलियाँ तहलील नहीं हो रही। बहरहाल इमरान खान साहब तो इस बारे में श्योर दिखाई दिए। आज इजलास में उन्होंने क्या कहा कुछ ही देर में आपको बताऊँगा। इस सारी सूरत हाल में अब नवाज़ शरीफ की वापसी, उसकी भी अब संजीदा कोशिशें इस सेंस में हो रही हैं कि एक टेस्टर छोड़ा गया है आज। सलमान शहबाज की वतन वापसी की खबरें आपने टेलीविज़न पर सुनी होंगी। वो बरतानिया से रवाना हो चुके, अभी फ़िलहाल सऊदी अरब जाएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे। लेकिन इस दौरान कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए जो दायर दरख्वास्त थी वो फिक्स हो चुकी है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस केस की समाअत करने जा रहे हैं। अगर सलमान शहबाज को ये रिलीफ मिला कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे और वो पाकिस्तान में रहेंगे और फिर बाद में जो नैब के मामला हैं वो आपको पता है फिर कैसे ड्राई क्लीन की मशीन चली हुई है, अगर वो ड्राई क्लीन की मशीन उसी तरह चली तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ की वापसी 100% फिर कंफर्म हो जाएगी और वो दिसंबर में ही वतन वापस आना चाहेंगे। क्योंकि फैसला कुल लम्हात यही है, इलेक्शन अपने वक्त पर होना है या मार्च में होना है, ये फैसला इसी दिसंबर के महीने में ही हो जाना है। क्योंकि इमरान खान इससे ज़्यादा लिंगर ऑन करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि अगर दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो मार्च में इलेक्शन हो सकता है। अगर मार्च से डिले हुआ तो फिर आगे रमज़ान शुरू होगा और रमज़ान के बाद फिर बजट की तैयारी आ जाएगी और जैसे ही आप बजट के सेशन में एंटर होते तो फिर आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। तो इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है, जो मैं असेस कर पाया हूँ, वो ये है कि असम्बलियाँ अगर तोड़नी है, अगर ये फैसला होना है तो ये दिसंबर एंड से पहले पहले होना है। और इसी सारी सूरत हाल के दौरान नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो भी वतन वापस आ जाए। एक बार वो वतन वापस आए, उसके बाद अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व होनी है या जो भी आगे फैसला होना है तो वो उनके पाकिस्तान होते हुए हों, ताकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकें और ये तासुर ना जाए कि इमरान खान की ब्लैकमेलिंग के ज़रिए हम असम्बलियाँ
डिज़ोल्व हमसे करवाई गई या की गई, वो चाहते हैं कि वो वापस आएँ पाकिस्तान और फिर उनके यहाँ होते हुए फैसले हों। लेकिन इसी सारी सिचुएशन के दौरान एक अबहम जो बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि क्या अगर 2 असम्बलियों के बिलफर्ज इलेक्शन होते हैं तो क्या वो उस मुद्दत के लिए होंगे बिलफर्ज जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, या फिर फुल टर्म के लिए होंगे। तो जो आईनी और कानूनी पोजीशन जो आज इमरान खान को बताई गई है इस इजलास के दौरान वो ये कि ये फुल टर्म के लिए होंगे, यानी अगर ज़िमनी इंतखाब भी होता है बाद में या इन 2 असम्बलियों पर होता है तो क्या वो सिर्फ 6 महीने तक ही चलेगा, जब नया इलेक्शन हो तो फिर दोबारा से इलेक्शन होगा। तो आईनी जो पोजीशन है इस वक्त तक जो सामने आई है वो ये कि ये फुल टर्म के लिए होगा। और इस हवाले से जो कानूनी पोजीशन मैं चाहता हूं कि आप भी एक लम्हे के लिए सुन लें ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आज के इजलास में क्या बताया गया। बाबर अवान साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं वो ज़रा सा एक लम्हे के लिए सुनिए। इमरान खान ने ये बात वाज़ेह की है कि इसी महीने के अंदर यानी दिसंबर के महीने के अंदर असम्बलियाँ पंजाब और केपी के असम्बलियाँ वो बर्खास्त कर दी जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी और नए इलेक्शन होंगे। जो नए इलेक्शन होंगे उनकी 2 बातें आप ध्यान में रख लीजिएगा। एक तो ये कि जब नया इलेक्शन होता है असम्बली टूटने के बाद तो वो फुल टर्म के लिए होता है, ये एक आईनी और कानूनी तकाजा है। तो कानूनी पोजीशन आपने सुन ली। अगर ये फुल टर्म इलेक्शन है तो इसका मतलब है ये तो फिर पीटीआई को सूट करता है, ये असम्बलियाँ डिसॉल्व करके वापस इलेक्शन में जाए। तो इस टाइम जो मोमेंटम बना हुआ है अगले 5 साल के लिए, तो फिर इन 2 सूबों में पीटीआई अपनी हुकूमत वापस ले सकती है इस टाइम के मोमेंटम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और हर गुजरते दिन के साथ जो मुआशी सूरत हाल है, और IMF ने बिल्कुल एक तरह से आपकी गर्दन पर पाँव रखा हुआ है, और वो जो किस्त उन्होंने जारी करनी है अभी तक जारी नहीं की। हमें मज़ीद 4-5 अरब डॉलर चाहिए आइंदा चंद महीनों में अदायगियों के लिए। अगर वो नहीं मिले वफाकी हुकूमत को और उनकी मज़ीद शराइत मानना पड़ गई तो फिर वफाकी हुकूमत मज़ीद कितना डैमेज हो सकती है ये आप सब लोगों के लिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी। पहले ही पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ा कर आवाम का कचूमर निकाल दिया, और इस सूरत हाल में तो कभी भी ये हुकूमत नहीं अफोर्ड कर सकती कि मज़ीद कोई आवाम पर महंगाई का बॉम्ब फेंका जाए। तो इसलिए अब इलेक्शन उन्हें भी सूट कर रहा है और उन्हें आना पड़ेगा टेबल पर। आज इसहाक डार जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मिले तो इसमें इसी एजेंडे के ऊपर बात हुई। वक्त ज़ाया किए बगैर सिविलियन लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है, टेबल पर बैठकर बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अब से कुछ देर पहले जो इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ उसमें बड़ा क्लियर अंदाज में कहा गया कि असम्बलियाँ टूटना तय है। लेकिन जब लोगों के आर्गूमेंट सुने गए, जो सामने बैठे कुछ अरकान थे जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस हुकूमत से, यानी जो वज़ीर हैं, मुशीर हैं, जिनके पास ओहदे हैं, वो तो नहीं चाहते कि असम्बली डिज़ोल्व हो। तो उनमें से कुछ लोगों की ये राय थी या ख्याल था कि अभी असम्बली डिज़ोल्व करने से पार्टी को नुकसान हो सकता है या पार्टी गैर मकबूल हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब की ये राय है कि अगर इसमें ताख़ीर हुई तो फिर मुल्क को नुकसान होगा। तो फैसला कर लें कि पार्टी या मुल्क। तो इमरान खान साहब इस बारे में तो अटल फैसला कर चुके हैं, और उन्होंने इसी इजलास के दौरान कहा कि दिसंबर इज़ द फाइनल, मतलब दिसंबर में असम्बलियाँ डिज़ोल्व होनी ही होनी है। अब इसमें वज़ीर आला पंजाब का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है और इसमें कोई अबहम नहीं है। वो तहरीरी तौर पर इमरान खान साहब को इख्तियार दे चुके हैं कि असम्बली जब आप कहेंगे हम डिज़ोल्व करेंगे। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो बजट जो शहबाज शरीफ ने हमज़ा शहबाज के लिए रखा था, यानी अरबों रुपए का बजट के हमज़ा शहबाज साहब आएंगे और वो बांटेंगे पैसा आवाम में और उससे हमें आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा होगा, वो हैवी बजट जो है वो हम इस्तेमाल करें, यानी पीटीआई की हुकूमत इस्तेमाल करे और लोगों को फलाही स्कीमें या मंसूबे या जो कुछ भी है वो कर सके, और उसका फिर उसके बाद अगर इलेक्शन में जाए तो फ़ायदा पीटीआई को हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब थोड़ा और नज़र से सोच रहे हैं और वो कहते हैं कि फौरी तौर पर अगर ना गए, यानी अगर दिसंबर से लेट कर दिया तो फिर तो हुकूमत खींच के ले जाएगी बजट के मामला तक, और फिर बजट के बाद तो वक्त ही कुछ नहीं रह जाएगा आम इंतखाबात में। तो इसलिए जो भी होना है वो इसी टाइम फ्रेम के दौरान हो जाए। अब आज के इजलास में इमरान खान साहब ने एक तो बड़ा सख्त रिएक्शन दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयानात के ऊपर, या उनके जो भी उनका एक नुक्ता नज़र है पीटीआई को लेकर या इमरान खान साहब को लेकर, जो उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के रेफरेंसेस और फैसले आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली के लिए जो रेफरेंस हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मूव किया है उसे फौरी तौर पर सुना जाना चाहिए। ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि मेंबर सिंध
जो सिंध से मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी नाअहली के लिए भी एक रेफरेंस अलग से मूव किया गया है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसे फौरी तौर पर सुनकर फैसला करे। तो इमरान खान वर्सेस पूरी पीडीएम वर्सेस इलेक्शन कमीशन इस वक्त है, क्योंकि और जिनके खिलाफ महाज खोला हुआ था उसे वापस समेटा जा रहा है, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि वक्त दिया जाना चाहिए। और इस सिलसिले में बड़ी क्लियर पोजीशन है, और पार्टी के जिम्मेदारान को मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि डायरेक्शंस दी गई हैं कि बेजा तनकीद ना की जाए और अभी वक्त दिया जाए नए सेटअप को। लेकिन इलेक्शन कमीशन और पीडीएम इत्तेहाद की हुकूमत के लिए मज़ीद वक्त की गुंजाइश ख़त्म है, और इस बारे में इमरान खान साहब क्लियर हैं। उनके जो दाएं बाएं लोग हैं वो उनको जो मर्ज़ी मशवरा दें कि देखें अभी सेटअप चलने दें, चलाने दें, अभी हमारी हुकूमत है, या अगर ये सेटअप ख़त्म होता है, ये हुकूमत जाती है हाथ से, तो ये सारी पावर, ये सारा कुछ, तो इमरान खान साहब इस पावर की गेम में या इस पावर पॉलिटिक्स के, इस लेवल की पावर पॉलिटिक्स में तो कम से कम नहीं आने लगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो उनका फ़ैसला है दिसंबर तक का, वो बड़ा कैलकुलेटेड है कि अगर दिसंबर में हो गया आर या पार तो फिर मार्च तक कुछ ना कुछ निकल आएगा। मार्च से आगे चले गए तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना, फिर तो सारा खेल ख़त्म, पैसा हजम वाली बात है। फिर बेशक आप अप्रैल में कराएं, मई में कराएं, जून में कराएं, जब मर्जी कराएं, फिर देर हो जाएगी, और ये पॉसिबल भी नहीं है इस टाइम स्पैन में कराना, बिकॉज मैं बता चुका हूँ कि रमज़ान का महीना होगा, फिर आगे बजट सेशन होगा, तो बहुत सारी हर्डल्स रहेंगी। तो इसलिए बाकी लीडरशिप तो इमरान खान साहब के साथ है। आज शाह महमूद कुरैशी ने भी स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान आइंदा चंद दिनों में असम्बलीज डिज़ोल्व करने का इरादा रखते हैं। तो लेट्स सी ये इरादा उनका फैसले में बदल पाता है या नहीं, लेकिन इमरान खान ने अपने फैसले से बाकी सबको आगाह कर दिया। आखिर में जाते जाते सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ केस के हवाले से थोड़ा सा जिक्र। आज अरशद शरीफ की वालदा को व्हील चेयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते देखा, और ये कोई अच्छे मनाजर नहीं है, और आई होप कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा कि एक माँ को इंसाफ के लिए इस तरह दर बदर धक्के खाने पड़ रहे हैं और उनकी मर्ज़ी की एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत की कार्रवाइयों के ऊपर वो पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। चीफ जस्टिस को जब उन्होंने कहा कि मैं ये एफआईआर दर्ज कराना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई करे। वफाकी हुकूमत के ऊपर तो वो पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। लेकिन इस केस से क्या मिलेगा, क्या हासिल हसूल होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि एक फ़ैमिली जो ऑलरेडी इतने अजियत, इतने कर्ब से गुजरी है, उसको मज़ीद इम्तिहानात में ना डाला जाए, और एटलीस्ट उनकी जो वो कह रही हैं उनकी उस बात को वैल्यू ज़रूर किया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि सुन के नज़रअंदाज कर दिया और सारा हुकूमत पे डाल दिया कि हुकूमत फ़ैसला करे। आप सबसे बड़ा ओहदा है आपके पास फ़ैसले करने का, आपके पास ताकत है, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है। तो चीफ़ जस्टिस साहब, आपसे हमारी अपील है कि एक माँ अगर आपके पास पहुंच गई है तो उसे इंसाफ दिए बगैर वापस ना जाने दीजिएगा। ये आपका इस कौम पर भी बड़ा एहसान होगा, हम साफ़ी बरादरी पर भी बड़ा एहसान होगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपना बहुत सा ख्याल रखे। खुदा हाफिज़।